फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड पर। मैं आपको फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में लाइट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के साथ आगे स्टार्ट करता हूं। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल से पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने ये है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस एट एन एंगल 35 डिग्री विथ प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। एक प्रकाश की किरण 35 डिग्री कोण के साथ प्लेन मिरर से टकराती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताएं। चलिए, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों सेम होता है। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम कुछ भी मान लेंगे, x मान लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, जिस पर एक प्रकाश की किरण 35 डिग्री कोण के साथ टकराती है। किसके साथ टकरा रही है? प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसलिए ये डायग्राम हम करेंगे, फिर वो रिफ्लेक्टेड हो रही है। यानी जितने एंगल पे टकराई उतनी ही एंगल पे क्या जाएगी, वह वापस जाएगी। जैसे कि हम, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और दोनों का वैल्यू को हम x पुट कर दिए। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180, प्लस प्लस कर दीजिएगा तो 70 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180। उसके बाद आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू, माइनस कर देने पे 110 डिग्री, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 5 जा 10, 5 जा 10 यानी 55 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया हमारा, 55 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 55 डिग्री। से आपका देखिए क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व हो गया। अगर आपसे केवल क्वेश्चन पूछता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं तो हम सिर्फ x का वैल्यू पूछते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये दोनों का हम सम बताएंगे, यानी 2x। ये जो हमारा आंसर होगा इसका 110 डिग्री होगा। आया समझ में? चलिए, ये रहा आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो बहुत ही बेसिक है, और ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। अब इससे हम थोड़ा सा अपने लेवल को धीरे धीरे अप करेंगे। चलिए आते हैं, हम आपको अब पढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इसको हम लोग हिंदी में विचलन कोण कहते हैं। समझिए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हिंदी में विचलन कोण, मार्कर चेंज कर लेना होगा, विचलन कोण। समझिए कि विचलन कोण क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, यहां से रे आई, फिर रिफ्लेक्टेड हो गई। अगर यह प्लेन सरफेस नहीं रहता तो रे हमारी कैसे आ जाती, एक सीधे रेखा में ट्रेवल करती। अगर यह सरफेस नहीं रहता तो रे हमारा सीधा रेखा में ट्रेवल करती।
तो ये जितना एंगल है, इस टोटल एंगल्स को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे एंगल को, कोण को विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण को सूचित कैसे किया जाता है, डेल्टा से। चलिए एक आप इसमें हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। एक एंगल के बारे में हम और बात करेंगे जिसका नाम है ग्लैंसिंग एंगल। उसको कहा जाता है छूता हुआ कोण। ये पूरा जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, और यह जो एंगल है इस रे से इस सरफेस तक, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर तक, इसको ग्लैंसिंग एंगल बोला जाता है, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ये भी ग्लांसिंग एंगल है। इसको हिंदी में छूता हुआ कोण बोला जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। और एक स्टार मार्क करके हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ ग्लैंस या ग्लांसिंग एंगल। यानी कि डेल्टा एंगल जो होता है ग्लांसिंग एंगल का 2 गुना होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अगर आपसे डेल्टा का वैल्यू दे दे और ग्लांसिंग एंगल पूछ देगा तो आप इससे रिलेट करके निकाल देंगे, या आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ दे, उसके बाद पूछ दे कि ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, आप उससे निकाल सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि एंगल डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल कैसे होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को देखेंगे। ये ग्लांसिंग एंगल है, ये आपका ग्लांसिंग एंगल है। तो हम जानते हैं जी प्लस एंगल आई इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। देख लीजिए ये ग्लांसिंग एंगल हो गया और ये पूरा हमारा आई एंगल, और यहाँ पे नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर परपेंडिकुलर दे दिया जाए यानी लंब खींच दिया जाए तो ये जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी एक तरह से नॉर्मल लंब ही है। इसमें मिटा देते हैं। तो एंगल जी प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। और अब हम जानते हैं कि यहां पर एंगल जी प्लस एंगल, तो जी ही अभी रख सकते हैं, आर इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंगल आई का वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस जी हो जाएगा, और यहाँ से एंगल आर का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस जी। अब हम यहाँ इस आई और आर का मान इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। मतलब हिंदी में बता देता हूँ कि एंगल आई और एंगल आर का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इन इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं। 90 डिग्री माइनस जी प्लस 90 डिग्री माइनस जी प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 180 माइनस 2g प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। तो 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से माइनस 2j उधर जाएगा, इक्वल टू उधर तो प्लस में हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 2g हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। यानी ग्लांसिंग एंगल में हम क्या क्या पढ़ें कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, और ग्लांसिंग एंगल डेल्टा एंगल के आधी होती है। चलिए यहाँ से आपका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से खत्म होता है।
अब मैं एक आपको दूसरा टॉपिक इसी पे पढ़ाता हूँ। दूसरा टॉपिक नहीं, मतलब इसी से, प्लेन मिरर से ही रिलेटेड है, लाइट से ही। क्वेश्चन आता है, यदि किसी मिरर को या किसी सरफेस को थीटा डिग्री से टर्न कर दिया जाए। देखिए आप यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर ये पेंटेड है। ये किस चीज़ का पेंट होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है। रे आई रिफ्लेक्ट हो गई। यदि इस मिरर को, ध्यान से समझिएगा, यदि इस मिरर को थीटा डिग्री एंगल से क्या किया जाए? टर्न कर दिया जाए। चलिए मैं दूसरा मार्कर का यूज करता हूँ, कलर तो सेम है। ये इसको नंबर कर देते हैं, एक्स और वाई प्लेन। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये है। अब इसे थीटा डिग्री एंगल से मान लीजिए कि हम इसको टर्न कर दिए। ये जो था इसको हम ऐसे टर्न कर दिए, मतलब ये मिरर है, सरफेस, ये सरफेस है या मिरर है, इसको हम ऐसे थीटा डिग्री एंगल से टर्न कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है मेरा कि यदि किसी मिरर या सरफेस को थीटा डिग्री एंगल से टर्न किया जाए तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री एंगल पर टर्न होता है? इसका आंसर होगा 2 थीटा डिग्री पर। मैंने आपको अभी आंसर बता दिया, इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लेकिन समझ लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन आए कि यदि किसी मिरर या सरफेस को थीटा डिग्री एंगल से टर्न कर दिया जाए तो उसका रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण कितने डिग्री एंगल पर टर्न होगी यानी मुड़ेगी। चलिए मैं इसको आपको आंसर में मैंने बता दिया 2 थीटा डिग्री पर। ये एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं पहले क्या करता हूँ कि नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका इंसिडेंट है, तो जैसा का वैसा है, क्योंकि अगर सरफेस ये है, सरफेस को आप टर्न किए, लाइट यहाँ से आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है तो यहीं पर टकराएगी, उसका तो एंगल नहीं बदलेगा। एंगल हमने किसका बदला? एंगल सरफेस का बदला, तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे का ही एंगल बदलेगा। चलिए मैं आपको नेमिंग करते हैं। इंसिडेंट रे तो वही रहेगा। अब नॉर्मल भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा डिग्री एंगल पे टर्न हो जाएगा। यह नॉर्मल भी कितना डिग्री एंगल पे टर्न हो जाएगा? थीटा डिग्री पे। इसको मैंने एन डैश मान लिया। और यह आपका एक्स डैश प्लेन और वाई डैश प्लेन हो गया। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपका भी टर्न हो गया, यानी लाइट यहां से आई और ऐसे टर्न कर गई। लाइट कहां से आई? ये लाइट सरफेस यही है, सरफेस ये है, प्लेन सरफेस ये है, या मिरर बोले या कोई भी सरफेस आप मान लीजिए। लाइट तो यहां से टकरा ही रही है। लाइट इंसिडेंट रे का एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंगल किसका चेंज होगा? रिफ्लेक्टेड रे का। अब कैसे चेंज होगा यह मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां से यहां के बीच का एंगल कितना था? एंगल आई। तो यहां से इस नॉर्मल तक के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल थीटा। समझ लीजिएगा, एंगल बिटवीन आई आर एंड नॉर्मल डैश कितना हो जाएगा? एंगल आई प्लस एंगल थीटा। यहां तक। तो यहां से मैंने आपको क्या बोला था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यह एंगल आई प्लस एंगल थीटा इस रिफ्लेक्टेड आर आर डैश का आर आर डैश एंड एन डैश के बीच में भी यही सेम होगा, क्योंकि देखिए जितना एंगल यहां से यहां तक होगा उतना ही एंगल यहां से यहां तक होगा। इतना बात समझ में आ गया आपको? जितना एंगल आई आर और एन डैश के बीच में होगा उतना ही एंगल एन डैश और आर आर डैश के बीच में होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल का बीच का भी वैल्यू क्या होगा? आपका
एंगल आई प्लस एंगल थीटा होगा। तो हमें निकालना किसके किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे और आर आर डैश के बीच में। हमें एंगल फाइंड आउट क्या किस किसके बीच में करना है, फाइंड द, लिख दे रहे हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड, रिफ्लेक्टेड रे भी ये भी है लेकिन आर आर है और आर आर डैश है। ये जो स्टार्टिंग का रिफ्लेक्टेड रे था और यह अभी जो सरफेस को टर्न करने के बाद जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिला। तो ये देखिए यहाँ आपको मैं बता दूं कि इस नॉर्मल के बीच और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी क्या एंगल होगा, एंगल आई इक्वल टू या एंगल आर। तो मैं इसको आई मान लेता हूं, या आप कुछ भी मानिए, आई मानिए, क्योंकि यहाँ पे आई प्लस थीटा है तो उसको कैंसिल आउट कराने में, यानी एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। तो इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना है, एंगल आई। और अब हम देख रहे हैं ये डेविएट किया, ये टर्न कितना किया है, थीटा डिग्री पे मुड़ा है। इस एंगल को ध्यान से समझिएगा, ये जो नॉर्मल है इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री। और इस नॉर्मल से इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको हम एंगल आई मानेंगे। तो अब देखिए यहां से यहां के बीच का क्या होगा, एंगल बिटवीन, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर आर क्या होगा, एंगल आई माइनस एंगल थीटा। कैसे, क्योंकि इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, आई एंगल है, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा एंगल। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इसमें से इसका में से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब हमें किसके किसके बीच में फाइंड आउट करना है, कितना की वो टर्न कितना डिग्री पे की, आर आर और आर आर के डैश के बीच में। तो यहां से यहां का एंगल हमें पता है, यहां से यहां का एंगल हमें पता है क्या, एंगल आई प्लस थीटा। और यहां से यहां का एंगल हमें पता है आई माइनस थीटा। तो हमको यह वाला एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इतना में से इतना को माइनस कर देंगे। इस पूरे एंगल से एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर आर डैश, देखिए आर आर डैश और एन एन डैश के बीच का एंगल क्या है हमारा, एंगल आई प्लस एंगल थीटा। अभी नहीं, सॉरी, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तब ये हमारा फाइंड आउट होगा, एन एंड डैश एंड आर आर, एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर आर माइनस एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर आर। तो एंगल बिटवीन एन डैश का एंगल क्या है, एंड इस दोनों के बीच का एन डैश एंड आर आर डैश, एन डैश और ये आर आर डैश क्या है, एंगल आई प्लस एंगल थीटा माइनस एन डैश एंड आर आर कितना है जी, एंगल माइनस एंगल आई माइनस थीटा, कोष्ठ में एंगल आई प्लस एंगल थीटा माइनस एंगल आई प्लस थीटा, 2 एंगल थीटा हमारा प्रूफ्ड हो गया। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं आपको। मैंने इसमें से क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी सरफेस को थीटा डिग्री एंगल से टर्न किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण कितना डिग्री पर घूमेगी। तो उसका आंसर आपको मैंने बता दिया कि एंगल 2 थीटा डिग्री पर क्या होगी, वह टर्न करेगी। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। इस फिगर को अच्छे से समझिएगा। ये एक सरफेस है फर्स्ट, ये इसका इंसिडेंट रे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। उसको मैंने एक्स वाई आई आर एंड आर आर, और ये इसका नॉर्मल, ये दोनों के बीच का एंगल आई, इस दोनों के बीच का एंगल आर। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अब मैंने सरफेस को थीटा डिग्री से टर्न कर दिया, तो हमारा इंसिडेंट रे है जो, वह तो टर्न नहीं होगा, वह तो टर्न नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा। तो चलिए इसको हम बताएं। तो जब थीटा डिग्री जब सरफेस टर्न किया तो हमारा ये जो नॉर्मल है, ये दोनों के बीच
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो नया बना रिफ्लेक्टेड रे, उस दोनों के बीच का नॉर्मल भी क्या होगा, थीटा डिग्री पर चेंज हो गया, थीटा डिग्री पर चेंज हो गया। तो ये चेंज हो गया तो इस दोनों के बीच का एंगल आई प्लस एंगल थीटा। तो इसी तरह एन डैश और आर आर के बीच में क्या हो गया, एंगल आई प्लस एंगल थीटा। मैंने लिख दिया है एंगल बिटवीन आई आर एंड एन डैश इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल थीटा इक्वल टू होगा एंगल बिटवीन आर आर डैश एंड एंगल एन एन डैश। इसको हिंदी में बोल देते हैं कि यानी आई आर और एन डैश के बीच का कोण आर आर डैश और एन डैश के बीच के कोण के बराबर होगा, जिसका मान है एंगल आई प्लस एंगल थीटा। हमें निकालना क्या, इस दोनों के आर आर निकालना क्या है, आर आर और एंड आर आर डैश के बीच का कोण निकालना है। तो हम जानते हैं एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर आर क्या होगा, इसलिए देख लीजिए। अब इस दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी एन डैश और आर आर डैश के बीच में इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल एन डैश एंड आर आर के बीच का कोण है एंगल आई माइनस एंगल थीटा। ये भी आपका पता चल गया, ये दोनों, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया एंगल आई प्लस थीटा प्लस एंगल आई माइनस एंगल थीटा, वो कट के आ जाएगा आपका 2 थीटा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए, नहीं तो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, आप उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। आपसे तो एक्सप्लेनेशन करने पूछेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा कि अगर सरफेस को टर्न थीटा डिग्री पे करेंगे, यानी 35 डिग्री पे सरफेस को टर्न करेंगे, तो हमारा जो इंसिडेंट रे है वो कितने डिग्री पर टर्न होगा। तो उसका सिंपल से आप कर दीजिएगा 35 इंटू 2 इंटू 70 डिग्री। चलिए मैं इसका आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, लिखिए साथ साथ में स्टेटमेंट लिख लीजिए स्टार मार्क के, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इफ मिरर इज rotated by an angle theta, इसको मैं हिंदी में बोल दूंगा, then reflected ray rotates by an angle to थीटा। यानी यदि किसी दर्पण को या किसी मिरर को थीटा डिग्री एंगल से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे आपतित किरण 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। इसको मैं प्योरली अब हिंदी में बोल देता हूं, यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री से रोटेट किया जाए यानी घुमाया जाए तो जो आपतित किरण होगा वो 2 थीटा कोण से रोटेट करेगी यानी घूमेगी। एक इसमें लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके, इंसिडेंट रे डज नॉट रोटेट एट एनी एंगल, यानी कि जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है वो किसी भी एंगल से नहीं मुड़ेगी। यानी वो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता कि इंसिडेंट रे कितना डिग्री एंगल से मुड़ती है तो आप सीधी लिख दीजिएगा 0 डिग्री एंगल से। यानी आपतित किरण नहीं रोटेट करती है, सिर्फ कौन सा किरण रोटेट करती है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आया बात समझ में? चलिए आज इस लेक्चर का मैं अभी यहीं पे समाप्ति करता हूं। इसके बाद मैं फिर से आपको मिरर के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बीच में फिर प्लेन मिरर में आपको बताऊंगा कि प्लेन मिरर के मैं बताऊंगा कि कितना इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। आप आगे लेक्चर में पढ़िएगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद पड़ता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, क्योंकि अगर देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं बैक टू बैक लेक्चर अपलोड करूंगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।